आज के समय में लोगों की बिगड़ती हुई मनोवृत्ति को देख करके बहुत ज़्यादा अपेक्षा तो हमें भी नहीं रही है, और जितने भी संत हैं वो भी इस बात से अवगत हैं ही कि आज की स्थितियां बहुत गंभीर हैं, बहुत ज़्यादा बिगड़ती जा रही हैं। विकारों ने, भोग ने व्यक्ति के मन को, चेतना को आवृत कर लिया है, और वो अब कुछ भी कर सकता है, क्योंकि नैतिक पतन जब हो जाता है तो क्या करना है क्या नहीं करना है, ये जो अवरोध हैं, ये जो बैरियर्स हैं, ये सारे टूट जाते हैं। आज के समय में अगर ऐसा हो सकता है कि विवाहित लोग अपनी पत्नी को किसी दूसरे के साथ शेयर करते हैं, साझा करते हैं, और उसकी पत्नी उस दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध में आती है, तो कुछ भी हो सकता है। कुछ भी अपेक्षा करी जा सकती है कि व्यक्ति के लिए अब कुछ बचा नहीं है कि मेरी सीमा ये है, ये नहीं रहा है अब। अगर ऐसी एप्लीकेशंस बन गई हैं कि जो शादीशुदा लोग हैं उनके लिए ही मात्र वो हैं कि वो दूसरी औरतों, जो दूसरी औरतें भी शादीशुदा हैं, वो उनसे अफेयर करेंगे, उनसे वो शारीरिक संबंधों आदि में आएंगे। ऐसी अगर व्यवस्थाएं हो गई हैं तो कुछ भी हो सकता है। और जब इस निकृष्ट मनोवृत्ति में व्यक्ति पहुंच जाता है तो कोई व्यक्ति अगर सही बात करेगा तो उसे वो विष के समान लगेगी, क्योंकि अपने चरित्र का पूरी तरह पतन हो गया है। प्रेमानंद जी महाराज ने, जो कि आज के समय के विलक्षण संत हैं और एक उपहार हैं परमात्मा की तरफ से, जिन्हें हमें अपने मन में रखना है, जिन्हें हमें बड़ा ही उनके एक एक वाक्य को सहज करके रखना हमें चाहिए, ये हमारे भाव होने चाहिए। अगर उनके विषय में भी कोई गलत बोल सकता है तो कोई अपेक्षा नहीं किसी से, कुछ भी हो सकता है। अनिरुद्धाचार्य ने भी कुछ विषय कहा, हालांकि उनके बात करने का, बोलने का ढंग जो होता है वो कुछ अलग सा होता है, लेकिन उनकी बात पर भी उनको बहुत ज़्यादा विरोध मिला, जबकि उन्होंने यही कहा था कि ये जो गलत प्रकार के संबंध हैं, लिविंग रिलेशन आदि की जो स्थितियां बन रही हैं, ये ठीक नहीं है। और आप इन चीज़ों के रिजल्ट देखो ना, लिविंग में जितने भी लोग रहते हैं, आए दिन खबर मिलती है कि उसने इसे मार दिया, उसकी हत्या कर दी, और बहुत बुरी स्थितियां तो आजकल बनी हुई हैं ही। कुछ ही समय पहले हम एक शहर में थे, एक अपार्टमेंट में थे, काफ़ी अच्छे संपन्न लोग थे। रात्रि में सोना कठिन हो गया क्योंकि पास के ही अपार्टमेंट से बहुत ज़्यादा शोर आ रहा था। सुबह देखते हैं तो उस अपार्टमेंट की खिड़कियों से सामान जो भी अंदर होगा वो बाहर फैला हुआ था, नीचे उन्होंने फेंक दिया, और पता चला कि यहाँ पर कोई दो व्यक्ति लिविंग रिलेशन में ही रह रहे थे और उनके बीच में विवाद हुआ, और वो पूरा रात्रि में ऐसा चला। ऐसी स्थितियां हैं। हमें भी देख करके आश्चर्य हुआ कि कितना बुरा जीवन व्यक्ति का हो गया। सोच रहे हैं कि इन भोगों से हम सुख पा रहे हैं, लेकिन वास्तव में गर्त में जा रही हैं स्थितियां। सोच करके देखो, वो स्थिति जब एक पति है, पत्नी है, अच्छा सुंदर परिवार है, एक दूसरे के प्रति समर्पित हैं, और जो कहते हैं ना कि मैं सेवक समेत सुत नारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी। जब इस भाव में कोई रहे कि जो भी कुछ हमारे पास है भगवान का है, और भगवान में अपने मन को जोड़ करके रखे और एक सदगृहस्थ होकर के जीवन जिए, जो इस प्रकार के भाव वाले होंगे उनके बच्चे भी निश्चित रूप से संस्कारों से युक्त होकर के ही आएंगे। भगवान ने कहा है, क्योंकि शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते, कि जो उत्तम संस्कारों वाली संतान होंगी वो अच्छे लोगों के घरों में ही जन्म लेंगी। आज के समय में शिकायत करते हैं लोग कि हमारे बच्चे ऐसे हैं, हमारे बच्चों ने ऐसी स्थिति हमारी खराब कर दी। आप कैसे थे? आपके संस्कार क्या रहे? क्या आपने वो पात्रता हासिल की कि भगवान आपकी कोख से, एक माँ की कोख से एक श्रेष्ठ बच्चे को जन्म दे सकें? क्या ऐसी योग्यता उस माँ ने अर्जित की, या फिर उसने निरंतर बुरी स्थितियों में, कुसंस्कारों में अपने जीवन को लगाया? थोड़ा विचार करने की बात है। लेकिन इन सिद्धांतों को व्यक्ति सोचता है कि ये तो यूं ही है, यूं ही है, तो स्थितियां भोगें, स्थितियां देखें। देख करके ये सारी स्थितियां मन में, हर उस व्यक्ति के मन में कष्ट होगा जो कि अपने समाज को एक बेहतर स्थिति में देखना चाहता है, जो ये चाहता है कि सभी के जीवन में सुख हो, आनंद हो, और हमारा आसपास का परिवेश बेहतर हो। क्योंकि चाहे मैं हूं, चाहे आप हैं, चाहे कोई दूसरा व्यक्ति है, जब सारा चारों तरफ परिवेश खराब होगा तो वो कोई बेहतर स्थिति नहीं है। कहीं ना कहीं सीधे तौर पर या इनडायरेक्ट वे में उसका प्रभाव हर व्यक्ति के जीवन में आता है। एक सुंदर माहौल बने, चारों तरफ परमात्मा का नाम है, अच्छा भाव में व्यक्ति रह रहा है, चरित्र सबके अच्छे हैं, तो कितनी सुंदर व्यवस्था हो। इसके लिए ही सभी संत प्रयास करते हैं, कर रहे हैं और करते रहेंगे। करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनका स्वभाव है
ये करना, और अपने स्वभाव को वो नहीं छोड़ेंगे। आप सुने चाहे ना सुने, आप माने चाहे ना माने, आप उनका सम्मान करें चाहे उनका तिरस्कार करें, जिसने जो अनुभव कर लिया और उसे पता चल गया कि यही वास्तविकता है, सत विषय से जो जुड़ गया, असत विषय का उसे पता चल गया, तो वो अपना प्रयास तो करेगा। आपको सुनना है सुने और विरोध करना है विरोध करें, क्योंकि पीछे भी आप देखेंगे तो कितने ही संतों को, विद्वानों को, योगियों को विष दे दिया, उनके प्राण ही ले लिए लोगों ने, और विरोध तो हुआ ही है निरंतर। लेकिन उन्होंने जो उन्हें करना था वो उन्होंने किया, क्योंकि वो किए बिना नहीं रह सकते हैं, वो उनका स्वभाव है, वो करेंगे ही, कल्याण के लिए कार्य करेंगे आपके। तो हमें थोड़ा सा विवेकवान होना पड़ेगा, थोड़ी समझ रखनी होगी। और ये भी बात आप ध्यान रखें, अभी एक विषय और बड़ा ही 1-2 दिन से चल रहा है, राम भद्राचार्य जी ने जो श्री प्रेमानंद जी महाराज के विषय में कहा है, ठीक नहीं लगा देख करके, क्योंकि शास्त्र ही ये कहता है, वो शास्त्र की ही बात कर रहे हैं, लेकिन ये भी तो शास्त्र, ये भी तो हमारे विद्वानों ने ही कहा है कि तृणादपि सुनेचेन तरोरपि सहिष्णुनाम अमानेनो मानदेन कीर्तनीय सदाहरि। ये तो भगवान को प्राप्त करने का पूरा ब्लूप्रिंट समझ लो आप। तृणादपि सुनीचेन, तिनके से भी छोटा अपने आप को मानो अगर भगवत प्राप्ति करनी है। तरोरपि सहिष्णुनाम, इतने सहिष्णु हो जाओ जिस तरीके से वृक्ष पर जब फल आते हैं तो उसकी डालियां झुक जाती हैं, और वो उसके लिए फल नहीं होते हैं, दूसरों के लिए होते हैं। ऐसे सहिष्णु हो जाओ। अमानीनो, यानी कि ऐसा मत समझो कि, ऐसा इच्छा मत रखो कि दूसरे आपका सम्मान करें, दूसरे आपका ऐसा आपके साथ व्यवहार करें। मान देना, और अपने से दूसरे का सबका सम्मान करो। कीर्तनीय सदाहरि, भगवान का नाम लो, निरंतर उनके नाम से, उनके स्वरूप से जुड़े रहो, तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन सबसे पहली बात क्या आई? तृणादपि सुनीचेन। अगर शास्त्र की भी बात करें तो इसके बिना तो गति नहीं है। ये भी कहा गया है कि जो अज्ञानी होता है वो तो अंधकार में गिरता ही है, लेकिन जो ज्ञान का अहंकार रखता है वो तो महाअंधकार में गिरता है, उसका तो पतन फिर निश्चित होता है। थोड़ी सी सोच विचारने की बात है। हमारे संत हमारे लिए सभी पूजनीय ही हैं, उनका कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन भी है समाज में, बहुत सारे अलग अलग पक्षों में। लेकिन अगर ऐसी जो एक अलग से ही जलन वाली वृत्ति कह लें, ईर्षा वाली वृत्ति कह लें, या फिर सम्मान जो एक ऊंचे संत का होना चाहिए, दूसरा संत उसे नहीं दे रहा है, तो उनको हमें अपने दृष्टिकोण से तो हम बेहतर नहीं कह सकते हैं, और देख करके ठीक भी नहीं लगता है। तो जो उत्तम कोटि के संत हैं उनको समझना, उनकी बातों पर ध्यान देना, और इसे भगवान की तरफ से एक अवसर समझ लेना कि इतने विकट समय में भी भगवान ने आपके लिए एक व्यवस्था की है, एक मार्ग दिखाया है उन तक पहुंचने का। उस भाव को पकड़ो, केवल शब्दों को नहीं, उनके भाव को भी देखो, जिस भाव में वो रहते हैं, जिस तरीके का वो निरंतर अनुभव करते हैं, जिस तरीके का वो कुछ भी बताते हैं, कुछ भी कहते हैं, तो उसके पीछे उनकी मनोवृत्ति और भाव क्या होते हैं, उसे पकड़ो और ऐसा कोशिश करो कि हम भी उस भाव में पहुंचे, तो कहीं ना कहीं हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो बस यही कुछ मन में बात थी, आपके साथ साझा करी। आप अपने जीवन में बहुत सावधान हो जाओ। मैं यही कहता हूँ, जीवन ये एक अवसर है, मिला है, सदुपयोग करो और अपने आप को अच्छी मनोवृत्ति, अच्छे मनोभाव में रखो। तो इस प्रकार से हम जीवन जिएंगे तो एक बहुत बेहतर स्थिति हमारे जीवन की निश्चित रूप से होगी। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए एक छोटा सा संकेत और मन के भाव। ओम नमः शिवाय।